name is Sophie and from P9 Girls. We are present the model of wastewater treatment. Wastewater treatment का ये मॉडल बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो वाटर वेस्ट होता है हम उसे इम्प्योर मैटर इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में लाएंगे। इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप को मैं इंट्रोड्यूस करूँगी और बाकी 4 स्टेप मेरे प्लीज आपको गाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप है रिमूविंग स्कम, पंपिंग एंड स्क्रीनिंग। पंपिंग एंड स्क्रीनिंग स्टेप में क्या होता है कि जो फैक्ट्री का यूजफुल वाटर होता है वेस्ट वाटर इन पाइप्स के थ्रू लेक्स में आता है और लेक में एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं पंपिंग एंड स्क्रीनिंग। पंपिंग एंड स्क्रीनिंग में क्या होता है कि उस स्टेप में लेक में से वुड, रॉक और जो इवन के डेड एनिमल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और फिर जो वाटर है वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद जो हमारा पानी है वो इस पाइप्स के थ्रू इस टैंक में आ जाता है जो कि वुड, रॉक और डेड एनिमल से सेव होता है। इसके बाद ये वाला जो पानी है वो पाइप्स के थ्रू इस टैंक में आता है और ये सेकंड स्टेप है जो कि है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो कि आपको बेहतर गाइड करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आई एम जानिबा, आई एम फ्रॉम क्लास P9 गर्ल्स। जैसा कि हमारा आज मॉडल है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसका फर्स्ट स्टेप आपको सोफी फातिमा बता चुकी है। इसका सेकंड और थर्ड स्टेप आपको मैं बताऊंगी। सेकंड स्टेप का हमारा नेम है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट के भी 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 है प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास वेस्ट वाटर मतलब जो लाइटर सॉलिड मटेरियल्स होते हैं हम उनको बीच में से रिमूव कर देते हैं। अब वो लाइटर सॉलिड मटेरियल्स क्या होते हैं, वो ग्रीस होती है और जो स्मॉल प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट का हमारे पास सेकेंड स्टेप है प्राइमरी स्लज को रिमूव करना। अब प्राइमरी स्लज क्या होता है, जैसे कि फूड, फीसिस एंड पेपर फाइबर्स। प्राइमरी स्लज बेसिकली वो होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो प्राइमरी स्लज होता है। अब जब वो प्राइमरी स्लज बॉटम से डाइजेस्ट हो जाता है तो जो साफ पानी रह जाता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, मतलब थिक होना स्टार्ट हो जाता है और वो इन पाइप्स के थ्रू इस टैंक में आ जाता है। अब हमारा इस प्रोजेक्ट का हमारा थर्ड स्टेप है एरेशन एंड फाइनल सेटलिंग। अब ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है कि हम लोग इन टैंक्स में हम लोग एयर ऐड करते हैं ताकि जो टैंक है हम उनको हवादार कर सकें और जिस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो जो वेस्ट वाटर है उसको डाइजेस्ट करें और कंज्यूम करें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। अब ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन एंड कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके बाद जो पानी वेस्ट वाटर जो हमने एरेट किया होता है जिसमें हमने ऑक्सीजन ऐड की होती है वो इन पाइप्स में फ्लो करके फाइनल सेटलिंग टैंक्स में आ जाता है। अब इसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नीचे बैठ जाता है और जो साफ पानी होता है वो ऊपर आ जाता है और जो फिर वेस्ट वाटर है वो रिमूव हो जाता है इसके अंदर से। मैंने आपको इसका सेकंड और थर्ड स्टेप बता दिया है। अब जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है वो आपको मेरे कलीग बताएंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिना अकमल है और मैं P9 गर्ल्स से पढ़ती हूँ। पिछले 3 स्टेप्स मेरी कलीग्स आपको बता चुकी है और नेक्स्ट स्टेप स्कम रिमूविंग स्टेप मैं आपको बताऊँगी जिसमें स्कम को रिमूव करना होता है। जैसे कि हम लोग किसी टैंक में पानी डालते हैं तो उसमें जिनसे लाइटर मटेरियल्स होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं और जिनसे अगर कोई हमारे पास पत्थर है तो हम उसे नीचे डालेंगे, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे डूब जाएगा। और अगर सरफेस के ऊपर कोई चीज़ होती है, अगर टैंक के अंदर सरफेस के ऊपर कोई चीज़ होती है तो उसे स्कम कहते हैं। तो अगर उसे रिमूव करने के लिए हम स्कम रिमूविंग कर सकते हैं। इस पानी को डिसइंफेक्शन करने के लिए हम लोग आगे भेजते हैं और ये डिसइंफेक्शन के लिए तैयार है। इस पाइप के थ्रू इस डिसइंफेक्शन के लिए जाएगा। अगला स्टेप प्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब खान है, मैं P9 में पढ़ती हूँ और मैं आपको बताऊँगी डिसइंफेक्शन ये होता है, इसमें हम क्लोरीन को ऐड करते हैं जिसमें जो उनसे हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फिशेस होती हैं और भी हमारे जो इंसेक्ट होते हैं वो सेव हो जाते हैं। और अगर हमारे जिसकी वजह से ना वो वाटर रिलीज़ होकर साफ़ सुथरा वो वेस्ट वाटर जो होता है वो रिलीज़ होकर साफ़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें घर में अच्छा पानी मिलता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जो वेस्ट वाटर होता है, मतलब जो हमारी गली नाली के गली में वेस्ट वाटर होता है वो बस वेस्ट ही ना हो, यानी पाकिस्तान में मतलब पानी की हमारे इलाके में पानी की किल्लत ना हो, उनको हम साफ़ करके हम पानी को रिसाइकिल कर सकें और हम उनको उन इलाकों तक पहुंचा सकें जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको अपने मतलब काम काज करने में बहुत मुश्किल पेश ना आए। शुक्रिया।